नाज़रीन, दुनिया तेजी से बदल रही है। कभी बचपन का मतलब गलियों में खेलना, बारिश में भीगना, जमीन पर बैठकर मट्टी से खेलना या दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलना था। मगर आज बचपन की पहचान एक छोटी सी स्क्रीन है, मोबाइल फोन, जो कभी सिर्फ राब्ते का जरिया था, अब बच्चों के लिए खेल का मैदान, टीचर, कहानियों की किताब और सब कुछ बन चुका है। मगर ये सवाल भी उतना ही अहम है, क्या ये डिजिटल जादू वाकई बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर रहा है, या ये एक ऐसा किलर है जो उनके जहनों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा है। एदाद शुमार चौंका देने वाले हैं। दुनिया भर में 7 से 10 साल के बच्चों में से हर दूसरा बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर 70% बच्चे रोजाना 1 से 2 घंटा मोबाइल के साथ वक्त गुजारते हैं। पाकिस्तान में यह शरह हैरानकुन है। 12 से 18 साल के तकरीबन 55% बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और उनमें से तकरीबन 30% दिन में 4 घंटे से भी ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। भारत की सूरत हाल इससे भी आगे है। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में 60% बच्चे रोजाना कम से कम 3 घंटे मोबाइल पर गुजारते हैं। ये महज एदाद शुमार नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमारे सामने आईना रख रही है। एक ऐसा आईना जिसमें हम देख सकते हैं कि आने वाली नस्ल किस समझ जा रही है। वो बच्चा जो कभी पार्क में झूले लेता था, अब कमरे के कोने में बैठा मोबाइल की रोशनी में गुम है। वो बच्ची जो कभी गुड़ियों से खेलती थी, तख्लीकी कहानियां सुनती थी, अब टिकटॉक वीडियोस में उलझी बैठी है। ये मोबाइल एक डिजिटल किलर है। बज़ाहिर ये रंगीन दुनिया दिलकश और पुरकशिश नजर आती है, मगर हकीकत में ये बच्चों के जहन को अपनी गिरफ्त में ले रही है। जैसे कोई जादूगर अपने जादू से पूरे कबीले को मशहूर कर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस जादूगर को हमने अपने हाथों से अपने घरों में बिठा रखा है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो कुछ भी सामने आए जज्ब कर लेता है। अगर खेलों के जरिए हो तो बच्चा तख्लीकी सलाहियतों में आगे बढ़ता है, लेकिन अगर मोबाइल की मसनूई रोशनी हो तो दिमाग का कुदरती तवाज़ुन बिगड़ जाता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फैसले करने और जज्बात को काबू में रखने का मरकज है, जरूरत से ज्यादा स्क्रीन के इस्तेमाल से अपनी सलाहियत खो देता है। दूसरी तरफ जज्बात को कंट्रोल करने वाले खलियात ज्यादा हसास हो जाते हैं। नतीजा यह निकलता है कि बच्चे छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, सब्र खो देते हैं और अक्सर जज्बाती अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते हैं। यही नहीं, मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया वीडियोस मुसलसल डोपामीन पैदा करती हैं, वही केमिकल जो हमें खुशी और इनाम का एहसास दिलाता है। जब ये बार बार और गैर फितरी तरीके से खारिज हो तो बच्चा हकीकी दुनिया में खुशी ढूंढने की सलाहियत खो देता है। वो सिर्फ स्क्रीन के पीछे वाली मसनूई दुनिया का आदी बन जाता है। यही एडिक्शन लाइक बिहेवियर है जो आगे चलकर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों का रास्ता खोल देता है। सूरत हाल इतनी संगीन है कि आलमी इदारा सेहत को हिदायत जारी करनी पड़ी कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन के करीब नहीं जाना चाहिए। 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए दिन में 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम खतरनाक हो सकता है। बड़े बच्चों के लिए भी इसे 2 घंटे तक महदूद रखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे वालिदैन ये कर सकते हैं? यहाँ कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है, क्योंकि दुनिया भर के माहिरीन इस पर एक राय नहीं रखते। बरतानिया की मशहूर न्यूरो साइंसदान ब्यूरोनस सूजन ग्रीनफील्ड खबरदार करती हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम दिमागी नशोनुमा को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन कहते हैं कि इन खदशात के ठोस साइंसी शवाहिद अभी नहीं मिले। उनके मुताबिक असल सवाल यह है कि बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है। अगर बच्चा महज यूट्यूब पर फजूल वीडियोस देख रहा है तो यकीनन नुकसानदेह है, लेकिन अगर वो कोई तालीमी ऐप इस्तेमाल कर रहा है, नई जुबान सीख रहा है या पजल हल कर रहा है, तो ये उसके दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकती है। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के कई रिव्यूज में यही नतीजा निकला कि स्क्रीन टाइम का असर छोटा है। असल फर्क यह है कि स्क्रीन पर क्या सरगर्मी हो रही है। डेनमार्क में हुई एक तहकीक ने खबरदार किया है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों में मोटापा, नींद की कमी, जिस्मानी कमजोरी का सबब बनता है। लेकिन बरतानिया की एक तहकीक में यह नतीजा निकला कि तालीमी ऐप्स महदूद वक्त के लिए इस्तेमाल हो तो बच्चों की सीखने की रफ्तार में इजाफा होता है। यही तजाद वालिदैन को मकमसे में डाल देता है। क्या वो सख्ती करें और मोबाइल बिल्कुल छीन लें या फिर एतदाल के साथ इस्तेमाल करने दें? यही असल परेशानी है। मोबाइल ना तो मुकम्मल दुश्मन है और ना ही मुकम्मल दोस्त। ये एक ताकतवर आला है जो गलत इस्तेमाल पर जहर और दुरुस्त इस्तेमाल पर दवा बन सकता है। यहाँ वालिदैन के लिए असल इम्तिहान शुरू होता है। स्क्रीन टाइम को कम करने के तरीके आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। माहिरीन कहते हैं कि अगर वालिदैन बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उन्हें खेलों में शामिल करें, कहानियां सुनाएं और तख्लीकी सरगर्मियों की तरफ माइल करें तो बच्चा खुद ब खुद मोबाइल से दूर होने लगता है। मगर अगर वालिदैन खुद सारा वक्त मोबाइल में मसरूफ रहेंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा। सोचिए, क्या ये सब कुछ महज बच्चों का मसला है
या असल में हमारी अपनी तरजीहात का नतीजा है? अगर हमने अभी कदम ना उठाया तो आने वाली नस्लें एक ऐसे डिजिटल पिंजरे में कैद हो जाएंगी जिसके दरवाजे हमने खुद बंद किए होंगे। लेकिन अगर वालिदैन ने बैलेंस कायम किया, मोबाइल के मस्बत पहलुओं को अपनाया और स्क्रीन टाइम को काबू में रखा, तो यही आला हमारे बच्चों के लिए इल्म, आगाही और तरक्की का सबसे ताकतवर जरिया बन सकता है। आखिर में फैसला वालिदैन के हाथ में है।